तो स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, है ना। भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ये छठा संस्करण है। लक्ष्मीकांत से शुरुआत करेंगे हम, है ना। आइए आज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें होते हैं, है ना। भारत की राज्य व्यवस्था, है ना। लक्ष्मीकांत के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, तो आइए रीड करके देखेंगे, है ना। लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे, है ना। आज कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कितने टॉपिक होते हैं और क्या-क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो ये किताबों के लेखक के बारे में दिया हुआ है ना। ये जरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। इसमें पूछा गया है, कितने सवाल पूछे गए हैं अभी तक देखिए 2019 तक में इसमें दिया हुआ है ना। मतलब मैक्सिमम 15 या 20 से लेके 20 सवाल होते हैं। क्लियर। पॉलिटी से अगर हम बात करें, पॉलिटी से इतने सवाल हर बार होते हैं आपके, है ना। आप पीवाईक्यू को उठा के देख सकते हैं कहाँ तक के, 2013 से लेके 2025 तक के मैंने डाल दिया है ना। इसी चैनल में मिलेगा, जरा ये सब में आप जाके देख सकते हैं 2013 से लेके 2025 तक पॉलिटी में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, है ना। आइए जरा देखते हैं, है ना। और ये दिया है देखिए मेंस में पेपर जी, क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शन है ना, पॉलिटी का अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, ये GS2 में जुड़ता है ना। GS2 ये मेंस की अगर हम बात करें, इसमें GS2 में गवर्नेंस वाले चैप्टर रहते हैं, कुछ गवर्नेंस के भी सवाल पूछे जाते हैं। सोशल जस्टिस होता है इसमें, है ना। और IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी जुड़ते हैं। इसमें पूछा गया कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए वेटेज कितना है 0.25, मतलब 100 मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं कम से कम। टोटल दोनों फील्ड मिला के अगर हम GS2 की बात करें तो 2.5 मार्क्स इसमें आपके सोशल जस्टिस जुड़ते हैं, कुछ मार्क्स के गवर्नेंस का टॉपिक जुड़ता है और IR का टॉपिक जुड़ता है ना। ये जरा देखते हैं GS2 की अगर हम बात करें, है ना। मेंस के दृष्टिकोण से कितने मार्क्स के होते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं, है ना। ठीक, इसमें क्या क्या होते हैं आपके, इसमें आपके होते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद गवर्नेंस के टॉपिक आते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नेंस के बाद तो सोशल जस्टिस, है ना। सोशल जस्टिस में आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो IR आता है ना। इंटरनेशनल रिलेशन इसमें आता है ना। ये 250 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये क्या है। इसमें दिखा गया ये वैकल्पिक विषय है जो ऑप्शनल होते हैं हमारे सब्जेक्ट, उसके बारे में बता रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है UPSC में कितने होते हैं टोटल। अभी UPSC का जो है कैलेंडर उसमें दे दिया, आप जाके देख सकते हैं साइट में। मेरे ख्याल से शायद 22 विषय है ना, 22 विषय है। ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं, है ना। आपको जिस विषय में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा रुचि आती है तो आप उसी विषय को ले सकते हैं, है ना। इसमें पेपर 2 पेपर होते हैं उसी विषय के अंदर में। पेपर 1 आपके होते हैं 250 मार्क्स के, है ना। उसके बाद होते हैं पेपर 2, कितने मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 500 मार्क्स हो गए, है ना। ये पेपर 2 है, ये पेपर 1 है ना। 500 मार्क्स के होते हैं, है ना। ऑप्शनल में 300, 320, 350 तो बहुत कम लोगों के आते हैं। 310, 320 अगर ला रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है ना। ऑप्शनल में आपको जिस विषय में, तो मेरा आपको बता दूं मेरा क्या है। मेरा ये वाला विषय है देखिए, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR मेरा ऑप्शनल है। हाँ, और मैंने ये सरस्वती IAS से कंप्लीट किया है ना, राजेश मिश्रा सर से। राजेश मिश्रा सर से मैंने कंप्लीट किया है। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। इसमें दिखाया है टोटल, देखिए किस तरह से, तो मैंने तो दिखाया ही नहीं यहाँ पे।
देखिए ये देखिए प्रश्न पत्र है ना 1, निबंध होता है पहले 250 मार्क्स का। प्रश्न पत्र 2 जिसको सामान्य अध्ययन 2 बोलते हैं, इसमें क्या होता है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल एवं समाज यानी इंडियन सोसाइटी होंगे, है ना। ज्योग्राफी इसमें होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगा के, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होते हैं, 1-2 सवाल होते हैं, है ना। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसमें जो बराबर आते हैं 250 मार्क्स के। और निबंध आपका होता है 250 मार्क्स का, है ना। तो 500 हो गया। देखिए उसके बाद होता है जीएस, प्रश्न पत्र 3, जीएस 3 जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। हालांकि उसमें जीएस 2 जुटेगा, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो अगर निबंध को छोड़ दें तो, है ना। तो ये शासन व्यवस्था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली जिस तरह होते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी की ये बात कर रहा है इतना, है ना। उसके बाद सामाजिक न्याय मैंने बोला, सोशल जस्टिस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर, है ना। यह है जीएस 2 का, जिसको यहाँ पे निबंध लगा के जीएस 3 जो रह जाता है 250 मार्क्स का हो गया। प्रश्न पत्र 4 है ना, ध्यान, सामान्य अध्ययन 3 इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी होगा, इसमें ज़्यादातर, है ना, सवाल होते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से, इन्वायरमेंट से सवाल होते हैं, पर्यावरण से सुरक्षा, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इसी में होता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी में आते हैं, जीएस 4 जिसको जीएस 3 बोला जाता है। प्रश्न पत्र 5 ये नीति शास्त्र अभिरुचि जिसको बोलते हैं, इथिक्स का पेपर, है ना। इथिक्स का पेपर कितने हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, है ना। ये भी होते हैं कितने, 250 मार्क्स के, ठीक। प्रश्न पत्र 6 है जो दिया है, जिसको 5 बोलते हैं हम लोग, है ना, ये है ना, लिखा 6 और 7 तो वैकल्पिक होते हैं, 250 मार्क्स के एक, 250 मार्क्स प्रश्न पत्र वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर की बात कर रहा है ये 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के, यहाँ पे दिया है, ये जरा देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपयोग लिखित परीक्षा, टोटल कितने हुए, 1750 नंबर के। और ये लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग होता है उसको छोड़कर, जो 300 का जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, जिसमें हिंदी होंगे, है ना, और इंग्लिश भी होंगे, है ना, दोनों पेपर होता है। इसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं, 75 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। इंग्लिश के भी होंगे, हिंदी वाले के लिए इंग्लिश, हिंदी दोनों के लिए दोनों पेपर, है ना। क्वालिफाइंग करना सिर्फ जिस तरह सीसेट होता है उस तरह ये भी है ना। ये हो जाता है आराम से, आप तुम इसीलिए कहता है कि आप इंग्लिश का पेपर जरूर रीड करें, वहाँ यहाँ पर आपको काम आएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए साक्षात्कार लिखा हुआ, इंटरव्यू की बात करें 275 मार्क्स के होते हैं। कुल अंक कितना हो गया, 2025, है ना। यूपीएससी कितने नंबर का पेपर है, तो 2025 नंबर का पेपर है। इसमें जो सिलेक्शन होता है, अब बात करें तो 1100 या 1080, है ना, 1110, इसको ये उन लोगों के होते हैं जिनके AIR ऑल इंडिया रैंक 1 क्या होते हैं, 1 होते हैं, 1 जो टॉप करते हैं, 1 और 2 का मार्क्स होता है। तो इस तरह से 2200 2025 के परीक्षा में अगर हम बात करें लैंग्वेज पेपर 3 दूना 600, क्योंकि वो जुड़ता नहीं इसलिए उसको जोड़ा नहीं गया, वो सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग पेपर है ना। ये जरा देखते हैं, तो विषय के बारे में कुछ समझ में आ गया। देखिए संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसमें कंपनी का शासन, ताज का शासन, है ना। उसके बाद है संविधान का निर्माण, दूसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद थर्ड क्या, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इस तरह से हम क्या करेंगे, कितने टोटल 80 चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में, है ना। तो 80 को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सभी को नहीं पढ़ना है ना। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है, संगम इसका क्षेत्र, नागरिकता एंड मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, है ना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य पढ़ना है, संविधान का संशोधन भी पढ़ना है, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, संविधान की मूल संरचना पढ़ना है, संसदीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा उसको भी पढ़ना है, फेडरल सिस्टम भी पढ़ना है, केंद्रीय राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, है ना। उसके बाद अंतर्राज्यीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, है ना। अंतर्राज्यीय संबंध है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी पढ़ा जाता है, कौन सा आर्टिकल, आपातकाल प्रावधान, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस को भी हम पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट रूल, है ना, केंद्र सरकार का यहाँ भाग 3 में पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है ना। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपको सिर्फ चैप्टर दिखाते हैं कितने होते हैं ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति, संसद, पार्लियामेंट्री है, संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के बारे में, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बारे में, संसदीय समूह, संसदीय मंच, उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट,
उसके बाद न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म को पढ़ेंगे, है ना। जनहित याचिका, मेंस के टॉपिक हैं ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर। उसके बाद आ जाएंगे फिर राज्यपाल में, है ना। तो राज्य सरकार में सेम वही फंक्शन होगा जो स्टेट में होगा, जो सेंट्रल में होगा, है ना। राज्यपाल यहाँ गवर्नर, तो वहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। यहाँ मुख्यमंत्री तो प्राइम मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है, राज्य मंत्री परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय यहाँ हाई कोर्ट हो जाएगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत सारे पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, है ना, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स, कुछ स्टेट के लिए है। सारे टॉपिक को देखेंगे, इधर देखते हैं। पंचायती राज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज, केंद्रीय परिषद, यूनियन टेरिटरीज, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। देखिए कौन कौन है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात जिसका हम तैयारी करते हैं, आईएएस का नहीं, यूपीएससी परीक्षा देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे। भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यानी ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। उसके बाद आ जाएंगे गैर संवैधानिक बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। यूपीएससी में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना। नीति आयोग की बात करेंगे, है ना, जो प्लानिंग कमीशन की जगह आया है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, गवर्नेंस के सवाल पूछे जाएंगे इससे, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त से 2025 में सवाल पूछे गए हैं लोकपाल से, अगर आप पीवाईक्यू को उठा के देखें तो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए के बारे में भी पढ़ेंगे, इस साल भी चर्चा में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए की बात करेंगे, है ना। उसके बाद बात करेंगे अन्य संवैधानिक आयाम, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे हमारी सरकारी समितियां होती है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, पब्लिक सर्विसेज के बारे में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है इसके बारे में। सरकार के अधिकार और दायित्व को थोड़ा बहुत देखेंगे ना। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल, मेंस के सवाल हैं सारे टॉपिक। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन आया इलेक्शंस में, जन चुनाव कानून, यहाँ से सवाल पूछे जा गए हैं कई बार, है ना। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th और 12th की, है ना, पॉलिटी की, तो उसमें ये दिया हुआ है इसके बारे में कि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 क्या है, चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, इमेंस का टॉपिक है। गठबंधन सरकार, है ना, कोalition ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। दल परिवर्तन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में क्या इसके बारे में देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। प्रेशर ग्रुप, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगा जूटे का लास्ट में के। उसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लास्ट चैप्टर था, और ये, है ना, परिशिष्ट दिया हुआ है, एक क्रम बना हुआ है, 195 एक से लेकर 395 तक अनुच्छेद सारे, है ना। क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स को हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उससे जो हम पढ़ेंगे विषय वाइज, तो हाँ ये संबंध आ जाएगा, है ना, किस तरह से पढ़ना है ना। आइए जरा देखते हैं, है ना। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, आप बुक लेके, है ना। उसके बाद हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे ना, भाग 1 से शुरुआत करेंगे, संवैधानिक ढांचा से, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, ये टॉपिक है। इसमें अगर बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पहला, दूसरा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे, संविधान की, है ना, प्रस्तावना के बारे में, संगम इसका क्षेत्र, नागरिकता सिटीजनशिप, उसके बाद मूल अधिकार, नीति, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का संशोधन, है ना,
मूल संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में है ना चर्चा करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हैं है ना। इस तरह से लक्ष्मीकांत को हम लोग पढ़ने शुरुआत करेंगे। आज ये बताया गया इस तरह से पढ़ाई करेंगे है ना। और ये इसमें कितने टॉपिक हैं कितने मार्क्स के होते हैं सारी डिटेल किया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।